नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और एमपी दिन भर आप देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत में भिंड से खबर की शुरुआत करेंगे, जहां पर बड़ी खबर पेश आई है। यहां पर दो वाहनों की भिड़ंत हो गई और आमने सामने से टकरा गई दोनों गाड़ियों के चालक और क्लीनर फंस गए। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कंटेनर में फंसे चालकों को बाहर निकाला गया और क्रेन से दोनों गाड़ियों को अलग किया गया। मौके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोनों वाहनों के चालक समेत 3 लोग घायल बताए गए हैं। देहात थाना क्षेत्र का मामला है। बड़ी खबर भिंड से, आमने सामने से टक्कर हो गई, 2 वाहनों की भिड़ंत हो गई और इसमें जो चालक हैं और क्लीनर है वो फंस गए। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और इन लोगों को निकाला है। 3 लोग इसमें घायल हैं, ड्राइवर समेत 2 ड्राइवर और एक क्लीनर इसमें घायल हुए। इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। एक पैर तो आपको निकाल लो, एक पैर तो 2 पैर फंसे थे बाकी। कायम फंसे भाई। एक पैर तो आपको निकाल लो, लड़के में सब मिल गए। मर जाते हो तो लंगर दबा। देखिए मौके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 2 गाड़ियां आपस में आमने सामने से टकरा गई और देखिए मौके की तस्वीरें, आप समझ जाएंगे कि कितनी भीषण ये टक्कर है। लेकिन गनीमत रही कि दोनों की जान बच गई। अब इनको अस्पताल ले जाया गया जहां इनका इलाज शुरू हो चुका है। लेकिन यहां पर जैसे ही ये दुर्घटना हुई, स्थानीय लोग जो हैं वो तुरंत सक्रिय हुए और उन्होंने यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और इन लोगों को जो फंस गए थे, इनके कंटेनर जो है उसी में फंस गए थे, कैबिन जो है इसी में फंस गए थे, ड्राइवर और क्लीनर जख्मी थे बुरी तरीके से और फिर निकाला गया। लोगों ने मिलकर निकाला है और इनको अस्पताल जो है वो भेजा गया। बढ़ते हैं आगे। इस वक्त की एक और खबर, आपको बड़ी खबर बता दें। दिल्ली से भोपाल जाने वाली ट्रेन जो है इसमें बम की सूचना मिली थी। गाड़ी नंबर थी 12612 12612। ये गाड़ी का नंबर है, गरीब रथ है ये, और इसमें खबर ये पहुंची कि इसमें बम है। राजस्थान के धौलपुर स्टेशन के पास फिर ट्रेन को रोका गया और धौलपुर में ट्रेन को चेकिंग की गई और उसके बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया। ग्वालियर स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर भी जीआरपी और आरपीएफ जो है वो अलर्ट पर है और रेलवे स्टेशन पर बम स्क्वाड, डिस्पोजल स्क्वाड जो होती है वो भी मौजूद है। तो चेकिंग धौलपुर में हो चुकी है, गाड़ी को रवाना किया जा चुका है, लेकिन फिर भी जीआरपी आरपीएफ अपने स्तर पर अलर्ट मोड पर बनी हुई है ग्वालियर। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिक्षक जो शिक्षा देने का काम करता है, छात्र उसके साथ कैसा व्यवहार कर सकता है। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महिला प्रिंसिपल पर स्टूडेंट ने पेट्रोल फेंक दिया और जिंदा जलाने की कोशिश की है। महिला प्रिंसिपल की हालत नाजुक बताई जा रही है। इनका नाम है विमुक्ता शर्मा और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। यह दरअसल बीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी में प्राचार्य हैं और विमुक्ता शर्मा और छात्र और प्रिंसिपल के बीच कुछ कहासुनी हुई थी। इसके बाद शिकायत हुई थी, पुलिस ने अब छात्र को हिरासत में ले लिया है। सिमरोल थाना क्षेत्र के बीएम कॉलेज की यह घटना बताई गई है। और बात सीहोर की करते हैं, जहां पर छात्रों के बीच मारपीट हो गई। 2 गुट आपस में भिड़ गए और मारपीट हुई है छात्रों के बीच। वीआईटी के छात्र बताए जाते हैं जिनके बीच ये मारपीट हुई है और इसके बाद आष्टा पुलिस ने 4 छात्रों पर मामला दर्ज कर लिया है। आपसी विवाद में यह मारपीट हुई है। सोशल मीडिया पर इनका वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन चल क्या रहा है इस वीडियो में जरा देखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अगली खबर की पन्ना में। रफ्तार का कहर देखने को मिला और पिकअप वाहन जो है
वो कैसे कहर बरपाता हुआ सड़क पर नजर आया, उसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कैसे पिकअप वाहन अनियंत्रित हो गया, ड्राइवर नशे में था। और देखिए, आप देखेंगे इस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पिकअप वाहन तेज गति से आता है और पहले रास्ते में एक वाहन जो है उसको टक्कर मारता, हल्की से टक्कर मारने के बाद वहां से पलटता है और एक ट्रैक्टर एजेंसी, उसके बाद जो ट्रैक्टर खड़े थे उनमें टक्कर मारता है और उसके बाद डिवाइडर पर चढ़ जाता है। देखिए ये तस्वीरें, बेकाबू पिकअप जो है वो ट्रैक्टरों से टकरा जाती है, लेकिन पहले एक गाड़ी उसको टक्कर मारी, उस कट मारा और उसके बाद सीधे ट्रैक्टर को टक्कर मारते हुए डिवाइडर से जा टकराई। बताया यह गया कि शराब के नशे में वाहन चला रहा था ड्राइवर। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, मोहन निवास चौराहे के पास का यह मामला है। एक और बड़ी खबर बता दें, कटनी से महिला प्रसूति वार्ड में आग लगने की खबर आई है। यहां पर वार्ड में अफरा तफरी का माहौल है। वजह बताई गई शॉर्ट सर्किट, जिसकी वजह से आग लगी है। प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त कटनी से बता रहे हैं, महिलाओं का प्रसूति वार्ड है ये और यहां पर आग लगने की घटना पेश आई है। अफरा तफरी मच गई और यहां काफी भीड़ हो गई, बाहर लोग जो हैं वो बाहर निकल आए और ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। अफरा तफरी मच गई और प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंच चुका है। दमकल की गाड़ियां जो हैं उनको भी मौके पर पहुंचाया जा रहा है। तो बड़ी खबर कटनी से इस वक्त बता रहे हैं, यहां पर जो महिला प्रसूति वार्ड है अस्पताल का, वहां पर ये आग लगने की घटना सामने आई है। शैलेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी आपके पास मिल पाई है? ये क्या जिला अस्पताल के प्रसूता वार्ड का मामला है और कितनी बड़ी ये आग है? देखिए पुनीत, सबसे बड़ी राहत की खबर ये है अभी की आग पर जो है वो पूरी तरीके से काबू पा लिया गया और इसमें किसी भी तरह की कोई जनहानि की सूचना अभी तक नहीं है। ये बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल का ये मैटरनिटी वार्ड था, उसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और आग जैसे ही चिंगारी भड़की उसके बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। जो प्रसूता महिलाएं वहां पर भर्ती थी अपने नवजातों के साथ, वो वहां से लेकर उनको बाहर की तरफ भागने लगी और जैसे ही तत्काल इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय रहते मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। प्रशासनिक अमला जो है, चाहे कलेक्टर की बात हो, एसडीएम की बात हो या कलेक्टर की बात हो, यहाँ तक के स्थानीय विधायक भी मौके पर पहुंचे हैं। अभी फिलहाल स्थिति जो है वो सामान्य हो गई है क्योंकि आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो आग को काबू में कर लिया गया और राहत की बात ये कही जा सकती है। हालांकि अफरा तफरी कुछ देर के लिए मच गई थी और शॉर्ट सर्किट की वजह से इसके पीछे वजह बताई गई है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लग गई, लेकिन अब स्थिति को काबू में कर लिया गया और सब पूरी तरह से सभी लोग सुरक्षित हैं। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के शिव पुराण कथा रुद्राक्ष वितरण में देश भर से लाखों श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। वे पूरे मनोयोग से कथा का श्रवण कर रहे हैं। खुले आसमान के नीचे श्रद्धालु अपना आशियाना बनाकर रुद्राक्ष मिलने की आस लिए हुए कथा सुन रहे हैं। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने न्यूज 18 से सीधी बात की और उनसे हमने जाना कि आखिर रुद्राक्ष वितरण को लेकर अब उनकी योजना क्या है, कि कैसे ये रुद्राक्ष वितरण की अब प्लानिंग रखी होगी। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में इस समय आस्था, श्रद्धा और भक्ति की त्रिवेणी में पका हुआ एक जन सैलाब दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर भारत वर्ष में भक्ति का लौट के आया है। जो कार्य कभी तुलसीदास जी ने किया था, वो कार्य आज कुबेरेश्वर धाम के पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा करते दिखाई दे रहा है। न्यूज 18 टीम पर हम उनसे बात कर रहे हैं। महाराज जी, ये जो रुद्राक्ष वितरण को लेकर जिस तरह से अफवाहें फैलाई गई है, सच्चाई क्या है? सभी न्यूज 18 के श्रोता भाई बहनों को श्री शिवाय नमस्ते। देवादिदेव महादेव की पावन धरा कंकर शंकर की भूमि सिद्धपुर नगर सीहोर कुबेरेश्वर धाम, जहां पर मां सीवन के तट पर 108 शिवालय पूर्व में रहे हुए हैं, जहां चिंतामन गणेश, खेड़ापति सरकार, मनकामेश्वर सरकार, स्वयं श्री हनुमान फाटक सरकार, हनुमान जी सब विराजमान है। ये कंकर शंकर की भूमि है। यहाँ पर जो भक्त पूर्व में भी आते थे, ऐसा नहीं कि सीहोर की धरा पर कोई नहीं आया, पूर्व में भी मेले लगते थे, पूर्व में भी आनंद होता था, आज भी वही क्रम है। ये नहीं कह सकते कि कोई सरकार की तरफ से कमी रही हो या समिति की तरफ से कमी रही हो। जन समुदाय जब आया है, एक समुद्र की लहर आती है तो सामने से दिखती है कि छोटी आ रही है, पर आते आते बड़ी हो जाती है। तो समझने वाला व्यक्ति भी नहीं समझ पाता कि इतने लोग कैसे आ गए, इतने लोगों का आगमन कैसे हो गया। तो ये तो एक कहीं शिव की कृपा और उनका विश्वास था जो भक्त लोग यहाँ पहुंचे। महाराज, अब रुद्राक्ष वितरण को लेकर लोगों के मन में धारणा क्या मेजॉरिटी से क्या कहना चाहिए? मैं तो भक्तों से इतना ही कहना चाहूंगा, जो रुद्राक्ष उत्सव हुआ है उसके रुद्राक्ष साल भर तक इसी कुबेरेश्वर धाम से आपको प्राप्त होंगे। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक
आराम से कभी भी आ सकते हैं, पर अभी 7 दिन जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें नहीं। इसके बाद में तारीख व्यासपीठ से बता दी जाएगी, तब से रुद्राक्ष वितरण का क्रम प्रारंभ रहेगा। आप कभी भी आए उस रुद्राक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। शिवत्व को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे भक्तों को? शिव तत्व के लिए इतना ही कहना चाहूंगा, पहले अपने हृदय के अंदर भगवान का शिवालय खुद बनाइए। कहीं जाने से पहले अपने भीतर विश्वास प्रकट करिए शंकर के प्रति, फिर शिव आपको खुद मंदिर तक खींच लेगा, फिर आप स्वयं कुबेरेश्वर धाम तक आ जाएंगे। और अंत में आने वाले कितनी कथा है अभी किस साल तक बुकिंग पूरी? 2025 तक बुकिंग है। तो हमने देखा कि कुबेरेश्वर धाम के पूज्य संत पंडित प्रदीप मिश्रा का स्पष्ट कहना है कि जन सैलाब उमड़ने से जो रुद्राक्ष का वितरण रोका गया है, लेकिन रुद्राक्ष अब साल भर यहाँ पर बांटे जाएंगे। और उनका ये आस्था और श्रद्धा और विश्वास से पका हुआ ये मंत्र है कि अपने घर में ही शिवत्व को आप प्राप्त करें, और जब भी साल में आएंगे आपको यहाँ पर रुद्राक्ष प्राप्त होंगे। प्रदीप मिश्रा, न्यूज़ 18 सीहोर। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा के यहाँ जारी शिव पुराण कथा और रुद्राक्ष महोत्सव में आस्था, विश्वास और श्रद्धा का सैलाब लगातार दिखाई दे रहा है। आज भी देश के तमाम प्रांतों से लोग यहाँ पर आए हैं, जिनके मन में पूरी श्रद्धा है। उनका ऐसा विश्वास है कि शिवत्व उनके जीवन के अंदर ये मंगल कामना करेगा। हम देख रहे हैं कि तमाम संख्या में लोग यहाँ पर बैठे हैं। भले ही उनको रोकने की जगह ना मिली, लेकिन खुला आसमान के छते, लेकिन इसके बाद भी उनके हृदय में ये भाव है कि वो यहाँ से शिव तत्व की प्राप्ति करके जाएंगे। तो जैसे ही लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कहाँ से आइए आप? हिमाचल से आए, शिमला से। आप ये खुले में यहाँ बैठे, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, ये खुला में बैठे आराम से मान कर नीचे सो रहे हैं। हो रही है। क्या मन में संकल्प लेके आई थी आप? भगवान भोले बाप का कोई जो बाप है तो बेटे की आपको मनोकामना पूरी कर देगा। लेके आई यहाँ पे? अरे कुछ समस्या नहीं है, बस भोलेनाथ हमारे साथ है। रुद्राक्ष को लेकर क्या भावना दी आपके मन में? हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिला अभी? हाँ जी। अच्छा, ये जो लोग बोल रहे हैं कि अव्यवस्था थी, ऐसी तो नहीं दिखाई दे रहा? नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आप खुले में भी अपनी इच्छा से ले रही हैं आप? कहाँ से आए आप? जमुई बिहार से। जम्मू बिहार से आए? जी हाँ। यहाँ आके क्या लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। क्या अनुभव कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो हमने देखा कि जो लोग शिव भक्त यहाँ पर आए हैं वो अंतर हृदय से आए, पवित्र निर्मल अंतःकरण के साथ आए, और उनका कहना है कि भले ही हम खुले आसमान में सो रहे हैं, लेकिन भगवान शिव की कृपा की तमाम अनुभव उन्हें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। प्रदीप मिश्रा, न्यूज़ 18 सीहोर। बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री फिर से हिंदू राष्ट्र को लेकर हुंकार भर रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र और रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ होना चाहिए। साथ ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हमको पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, हम किसी सरकार और पार्टी के पक्षधर नहीं हैं। पॉपुलरिटी चाहिए हमको, तो केवल भारत में रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ और सनातन धर्म की व्यापकता हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमारी न सरकार से मांग है, न हम किसी सरकार या पार्टी के पक्षधर हैं, न आंतरिक न बाहर। और हम बड़ी गंभीरता पूर्वक प्रार्थना करें, कोई भी पार्टी हमसे अपेक्षा मत रखना आशीर्वाद के अलावा। ये भी हम स्पष्ट आज कर देते हैं, हम तो केवल बालाजी से प्रार्थना जानते हैं। हम अपने देश से प्रार्थना करेंगे विश्व का मंगल हो, तो जो हमारे बागेश्वर बालाजी के चरणों में आवे उसकी मनोकामना पूरी हो। बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की करते हैं। दुर्ग में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। ईडी का पुतला भी जलाया और विरोध जताया। ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। विधायक देवेंद्र यादव के घर ईडी के अधिकारी छानबीन करने के लिए पहुंचे हुए हैं और इसी के विरोध में ये प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला है। और ये दिन की नहीं, रात की कुछ देर पहले की ये तस्वीरें, पुतला जलाया, ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में कांग्रेसी इकट्ठा।
इधर ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई शराब नीति की तारीफ की और कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने जो निवेदन किया, सीएम ने जो नियम लागू किया वो जनहित में है। गोवंश को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम ही आरोप लगाना है। हाल ही में आई मध्य प्रदेश की आबकारी नीति के बाद एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। नई शराब नीति के तहत अब आहतों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार के फैसले को भले ही विपक्ष शराबबंदी से जोड़कर देख रहा हो, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर अपनी पीठ थपथपा रही है। जबलपुर से सांसद और संसद में मुख्य सचेतक राकेश सिंह का कहना है कि प्रदेश की बीजेपी सरकार संवेदनशील है और यही वजह है कि जो मुद्दे भी जनमानस में विरोध का स्वरूप लेते हैं, उस पर सरकार हमेशा ऐसे कड़े निर्णय करती है। देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक संवेदनशील सरकार है। समाज और जनता की सोच के अनुरूप चलने वाली सरकार है और जिस चीज़ के लिए जनमानस में प्रतिरोध या विरोध होता है और वो कारण अगर सही है तो सरकार वो निर्णय करती है और उसी दिशा में सरकार ने ये निर्णय किया है जो स्वागत योग्य है। एमपी में एक और रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की कोशिशें शुरू हो गई है। इस बार बारी जबलपुर रेलवे स्टेशन की है। रेल बजट आने के बाद पश्चिम मध्य रेल जोन अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए जबलपुर सांसद ने स्टेशन का नाम बदलकर रानी दुर्गावती स्टेशन करने पर अपनी सहमति देते हुए कार्रवाई आगे बढ़ाई है। इससे पहले भोपाल स्थित हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलने पर सियासत हुई थी, लेकिन हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया था। जबलपुर की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जैसे हमने जबलपुर के एयरपोर्ट की बात की है कि वो रानी दुर्गावती के नाम पर होना चाहिए, ऐसे ही जबलपुर का रेलवे स्टेशन भी रानी दुर्गावती के नाम पर हो, लेकिन इसकी एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। वो राज्य सरकार के द्वारा प्रस्ताव जाता है, फिर अलग अलग मंत्रालयों में जाकर फिर बाद में उस पर निर्णय होता है। प्रारंभिक रूप से जो चर्चा है वो रानी दुर्गावती के नाम पर उसका नामकरण हो, ये बातचीत हुई है। तो प्रारंभिक रूप से इसकी चर्चा हो रही है, ये बात भी साफ कर दी सांसद ने। इधर मध्य प्रदेश से इस वक्त एक बड़ी खबर यह है कि नक्सल गतिविधियों को रोकने के लिए अब यूनिफाइड कमांड का गठन कर दिया गया है। यूनिफाइड कमांड क्या करेगी? प्रभावी नियंत्रण के लिए यूनिफाइड कमांड गठन की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका गठन किया है और इसके अध्यक्ष यूनिफाइड कमांड के सीएम शिवराज सिंह चौहान होंगे। मुख्यमंत्री रहने वाले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष गृह मंत्री रहेंगे। वहीं मुख्य सचिव जो हैं वो सदस्य, पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश सदस्य, सचिव यूनिफाइड कमांड रहने वाले हैं और ये हर साल इस यूनिफाइड कमांड की बैठक होनी है और 2 बैठकें साल भर में आयोजित की जाएंगी। खबर बालाघाट से, जहां के कोतवाली थाने के गुजरी बाजार से सराफा कारीगर के पास काम करने वाला कर्मचारी 50 लाख का सोना लेकर फरार हो गया। कर्मचारी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। शहडोल जिले की बंद कोयला खदानों में मौत का मामला शांत भी नहीं हुआ कि उमरिया के बंद कोयला खदान की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के पुलिस जवानों पर प्राण घातक हमले का मामला सामने आया। मामला पाली थाना इलाके की कोयला की बंद पड़ी 3 और 4 नंबर की कोयला खदान का है। यहां पर बीती रात दर्जन भर अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया। कुल्हाड़ी, डंडे और चाकू से लैस बदमाशों ने सुरक्षा में तैनात पुलिस जवानों पर हमला किया, जिसमें 2 जवान जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने कई कबाड़ियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। जिले के एसपी प्रमोद सिन्हा ने जल्द ही आरोपियों को पकड़कर घटना का खुलासा करने का दावा भी किया है। अब इसमें आकर उनसे चीना झपटी की तो उन्होंने उन्हें सिर में कुल्हाड़ी मार दी और यहाँ पर चक्कू मारा, पेट में चक्कू मारा 3 जगह, तो वो गश्त होकर वहीं गिर पड़ा। तो वो 2 लोग उठा के फिर उसको मेरे पास लेकर आए कि यहीं उसको ले चलो, इन दोनों को मार के फेंक दो। उन्होंने ये धमकी दी हमको धमकी दी तो किसी से कुछ मत बोलना वरना हम तुम्हें जान के फेंक देंगे। तो इसमें पुलिस के द्वारा तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और गंभीर धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें 307 और 353 आदि धाराओं के तहत ये प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है और इसमें जो अज्ञात आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है और हम शीघ्र ही इन आरोपियों तक पहुंचेंगे और इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी।
बढ़ते आगे, लालच इंसान को किस हद तक ले जाता है, इसकी बानगी शहडोल के ब्यौहारी थाने में देखने को मिली। यहां पर पति पत्नी ने सुहागपुर थाने के पुलिस आरक्षक के साथ मिलकर बेईमानी की सारी हदें पार कर दी। तीनों ने मिलकर शहडोल जिले के थानों में खड़े जब्त वाहनों के फर्जी दस्तावेज तैयार किए और नीलामी के नाम पर 40,60,000 रुपए की धोखाधड़ी कर दी। मामला पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में आया, जिसके बाद ब्यौहारी पुलिस ने पुलिस आरक्षक समेत 2 अन्य लोगों के खिलाफ मामला कायम कर तीनों को गिरफ्तार किया है। आरक्षक को निलंबित भी कर दिया गया है। खबर ग्वालियर से 19 साल की युवती के ड्रामे की पोल खुल गई। दरअसल युवती ने खुद के किडनैप का ड्रामा रचा। युवती हाथ पैर बांधकर झाड़ी में लेटकर चिल्लाने लगी। राहगीरों के पहुंचने पर युवती ने बताया कि 3 लोग उसे किडनैप कर ले जा रहे थे। पुलिस युवती को थाने लाई और उसके परिवार वालों को बुलाया गया। युवती ने थाने में कई कहानियां सुनाई, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो युवती ने ड्रामे का सच उगल दिया। युवती अपने रिश्तेदार युवक को केस में फंसाना चाहती थी। रिश्तेदार युवक ने युवती को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया था। युवती को यह डर था कि रिश्तेदार युवक उसके घर वालों को बॉयफ्रेंड के बारे में ना बता दे। महिलाओं और युवतियों के साथ शादी का झांसा देकर दुराचार के मामले सामने आते हैं, लेकिन शहडोल जिले में किन्नर के साथ शादी का झांसा देकर अप्राकृतिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यहां पर युवक किन्नर को शादी का झांसा देकर जबरन अप्राकृतिक दुष्कर्म उसके साथ किया। किन्नर के साथ हुई ज्यादती की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ग्वालियर में घोड़ा घोड़ी चोरी होने का राज आखिरकार खुल गया। इनके चोरी होने का राज फाश हुआ सीसीटीवी के जरिए। आरोपियों ने ग्वालियर से घोड़ा और घोड़ी को चुरा लिया और उत्तर प्रदेश के हाथरस में जाकर बेच दिया। ग्वालियर में चोरी वारदात के दौरान सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हुई, जिसमें एक लोडिंग गाड़ी के नंबर से पुलिस ने आरोपियों की पहचान की। उत्तर प्रदेश में घोड़ा घोड़ी बेचकर जब आरोपी ग्वालियर अपने घर लौटे तो पुलिस उनका इंतजार कर रही थी। जनकगंज पुलिस ने आरोपियों को घर लौटते ही दबोच लिया और जब इनसे पूछताछ की गई तो चोरी का राज खुल गया। मध्य प्रदेश में अब गर्मी और सताने वाली है। फरवरी के जाते जाते तापमान में इजाफा हो जाएगा। आने वाले 3 से 4 दिनों में टेम्परेचर बढ़ने वाला है, तापमान में इजाफा होगा और 36 डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है दिन का। मौसम विभाग का कहना है कि सिस्टम फिलहाल कमजोर है और सिस्टम के कमजोर होने से गर्मी बढ़ेगी। हालांकि रात में हल्की सर्दी का असर जरूर देखा जाएगा। बढ़ते आगे, बैतूल जिले की कोतवाली थाना प्रदेश का पहला थाना है जहां पर महिलाओं के लिए पैड बैंक की शुरुआत की गई। यह पहल सरकारी तो नहीं है, लेकिन बैतूल एसपी की अनुमति से महिला एएसआई ने इसे अपने जन्मदिन और शादी की सालगिरह पर शुरू किया है। अब इस थाने की तर्ज पर जिले के 17 थानों में पैड बैंक खोले जाने की योजना है। अपने अपकमिंग फिल्म के प्रमोशन के लिए इंदौर पहुंची अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ने देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की तारीफ की और कहा कि इंदौर तो कमाल का शहर है, यहाँ के लोग अच्छे हैं। वह जलेबी खाए बिना यहाँ से कोई जाता नहीं, इसलिए मैं जलेबी खाकर जाऊंगी। उन्होंने स्टेज पर जलेबी मंगवाई कर खाई भी। आइनॉक्स थिएटर का शुभारंभ किया। बड़ी संख्या में उनके फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब थे। प्रशंसकों को फिल्म के लोगो वाली टी शर्ट भी गिफ्ट की और उनके सवालों के जवाब दिए। एक फैन ने उन्हें अपने हाथ से बनाई उनकी तस्वीर भी भेंट की। ऑलमोस्ट 2 दिन हो गए, बिल्कुल बहुत कमाल का रहा है। सच बताऊं तो यहाँ की जो क्लेanलीनेस है बहुत बहुत ज्यादा सुपर्ब है। और कॉलेज से आई हूँ अभी, यहाँ का इंदौरी जो प्यार मिला है मुझे बहुत सुपर्ब मिला है। एंड अभी यहाँ पे भी मैंने प्लेटर खाया, खाने का प्लेटर, और खाने का मन कर रहा है, लेकिन जलेबी अगर प्लीज कोई जलेबी नहीं खाई यार। पुनीत सर को बोल दिया, वो कर रहे हैं। वो हो जाएगा ना, प्लीज हो जाएगा। क्या बात है, सुपर। तो मतलब मैं तो फूडी हूँ, तो जलेबी तो खा के जाऊंगी। और इसी के साथ MP दिन भर के इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।